ये कितनी गोरी गोरी है, हाँ इसका कलर थोड़ा डल है लेकिन इसके नैन नक्श अच्छे हैं. तो दैट इज हाउ पीपल यूज टू लाइक डिप्लोमेटिकली. बट व्हाट इज रॉन्ग विद द कम्प्लेक्शन जस्ट बिकॉज इट्स डार्क? तो बचपन से वो इनसिक्योरिटी तो मतलब डाल दी थी दिमाग में, या ऐसे ऐसे कपड़े मत पहनो, इससे ना तुम और डार्क दिखोगी, ऐसी दिखोगी वैसे. Somebody told me one fine day in a college they take a pumice stone and then rub it on your skin, it will maybe. And I have tried those things. Yeah, I have been that girl that has gone through all those insecurities. What an experience. And Ranveer Singh was very ground to earth. I learned कि वो set पे हमेशा आते थे तो हर लाइटमैन के साथ सबके साथ हाय बड़ी कैसा है तू, कैसा है वगैरह वगैरह. एंड लाइक कैसे पूरे सेट को अपने साथ लेकर चलते थे. लाइक ही यूज्ड टू कीप द स्पिरिट हाई. ऐसा सच में होता है कास्टिंग काउच? Is it really a thing? I have heard about some things and I would say a society का thing just generally. So एक इंडस्ट्री पे नाम डालना is like पता नहीं, मतलब मेरे साथ कभी हुआ नहीं है but I have heard about a few things. इस इंडस्ट्री में there are so much temptation. Somebody will try to lure you with money or opportunities. You can get ambitious and you might want to take shortcuts, but that's not the way. A period film where you don't speak at all, you only act through expressions. Script. From wielding a sword at 7 to owning the screen. She's just not an actor, she is a movement. We've all seen her in her role of Jhansi Ki Rani. However, her fierce roles have been in the outer world, where she's challenged beauty labels, broken biases, and today she'll tell us how to stay real in a filtered world. Let's welcome Ulka Gupta. Hey. Hi, how are you? I'm doing amazing and I'm so happy to be here with you. I'm so happy that you're here too. So, let's start. You started working when most of us were watching cartoons. I mean, trust me, even I was watching cartoons, honestly. I was watching cartoons and I was working. तो ऐसा कोई But like, कैसा था कि how did you get, let's talk a little bit about your journey. Honestly, Simra, I've always wanted to be in front of the camera. ऐसा मुझे लगता है कि so my dad is also an actor और he's done theatre for like good 15-20 years और वो एक्टिंग करते थे. तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं खून में था ही. सो वो मेरी कॉलिंग थी ही. तो मेरे डैड ने कहा यू हैव टू गिव ऑडिशंस एंड गेट इट. वेरी सिंपल. लाइक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं लाइक यू डोंट गेट हैंड आउट्स व्हेन इट कम्स टू इट. तो आई गेव ऑडिशंस एट अ वेरी यंग एज, 6 के एज से. एंड समहाउ आई बैक्ड इट बाय द एज ऑफ 7. तो आई न्यू कि यार स्ट्रगल तो होगा ही. यू हैव टू गिव ऑडिशंस एंड देन इफ यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड यू विल गेट वन. बट आई लव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई लव टू एक्ट. एंड अगर मुझे मौका मिलता तो मैं 2-3 साल की उम्र से भी शुरू कर देती. इतना मुझे प्यार है. 7 years की उल्का कैसी थी? Like, are you the same dreams, same ambition जो आज है? Absolutely. I think I've always enjoyed acting. The process, चाहे उसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़े, everything, या स्क्रिप्ट रीडिंग करनी है या नए नए कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना है. इफ़ माई कैरेक्टर रिक्वायर्स मी टू undergo any training, जैसे मैंने झांसी के लिए हॉर्स राइडिंग, एक्रोबैटिक्स, मलखम, संस्कृत, वो सभी चीज़ें सीखी थी. तो आई रियली इन्जॉय व्हेन माई कैरेक्टर रिक्वायर्स मोर देन जस्ट स्क्रिप्ट रीडिंग. मज़ा आता है. यू गेट टू लर्न समथिंग. कैसे, how did you balance doing that at 7 and all alongside your education? पता नहीं, स्कूल में उतना मन लगता नहीं था ऑनेस्टली. तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा हो कि मैं स्कूल से भागूं. क्या रीज़न से, मैं हर बच्चा चाहता है कि स्कूल ना जाने के क्या रीज़न्स हो सकते हैं. आप हमेशा तो बीमार नहीं पड़ सकते. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक रीज़न रहा होगा. एंड आई वॉज एनीवे इंक्लाइन टू एक्टिंग. तो मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी, शूट करने मिल गया तो देन माई स्कूल वॉज ऑल्सो लाइक ओके, इतना भी नहीं. दे सपोर्टेड. बट द बेस्ट थिंग इज़ माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. दे वर लाइक हाँ हमारी लाइक आई वॉज गुड इनफ कि मैं स्कूल्स के साथ मैनेज कर ली थी. लाइक एग्जाम भी दे देती थी और मैं शूट भी कर लेती थी. आई वॉज हैप्पी. आई वॉज वेरी हैप्पी. मेरा बचपना कहीं नहीं गया. हाँ. कभी होमवर्क नहीं किया अगर तो वुड यू से कि मैं तो शूट पे थी इसलिए नहीं किया, तो यू वुड गेट अवे विद दैट एक्सक्यूज? डिड यू एवर यूज इट? वेरी रेयरली. इनिशियली जब मैं उतनी बड़ी स्टार नहीं थी सिमरन, जैसे मतलब जब आई वॉज नॉट, मतलब छोटे छोटे एड्स करती थी या छोटे छोटे कोई भी गिग्स करती थी, तो तब तो स्कूल नेचुरली दे विल बी लाइक वो आपका पर्सनल लुकआउट है कि आप कर रहे हो. बट दैट डज नॉट मीन कि यू आर एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट, विच इज़ फेयर.
तो इफ़ एवरी अदर स्टूडेंट इज़ डूइंग वाई कांट यू डू इट. तो मैं स्कूल पे सेट पे ही अपने यूजुअली होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करती थी. बट एज अ चाइल्ड व्हेन यू आर शूटिंग फॉर 12-13 आवर्स यू कांट रियली मैनेज मच ऑफ दैट. जो पनिशमेंट है वो झेलना है, रिमार्क्स है वो झेलना है, लेकिन माई पेरेंट्स वर अंडरस्टैंडिंग. I made sure that I compensated for those things. True. From child star to now leading lady, how's the switch been? Is it smooth, chaotic? Does it get overwhelming at times? नहीं, आई ऑलवेज न्यू. आई थिंक मेरे लिए शायद बोलना अभी आसान है, बट आई न्यू दैट दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. तो जब मैं छोटी भी थी ना, तो अपने सेट पे जो मेन लीड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होती थी, मैं उनको नोटिस करती रहती थी कि व्हाट इज़ शी डूइंग बिटवीन द शॉट्स. अच्छा, शी इज़ रेस्टिंग, शी इज़ डूइंग अ टचअप, या शी इज़ डूइंग अ लाइन्स, या यू नो शी इज़ गेटिंग टू वेयर दीज डिफरेंट ड्रेसेस. बट आई टू ऑल्सो सी देम कि वो डाइट मेंटेन करते थे, और यू नो सो मच लाइक आई टू नोटिस देम एंड ऑब्जर्व देम कितना हार्ड वर्क करते थे. एंड आई लाइक व्हेन एम आई गोइंग टू गेट टू डू दैट, यू नो. सो You started so young. yeah. ठीक है. तो obviously makeup was always a part of your life. Like always. जितना जल्दी you started doing makeup उतना तो I don't think किसी ने भी normally किया होगा. So what is your experience or love around makeup, beauty? I'll tell you. So, when I was small, I think as a girl, we are always a little, मतलब सजना धजना पसंद होता है. सो जब भी घर पे कोई शादी या कोई फंक्शन होता था, तो द दीदी, मेरी मासी के पास ना एक हमेशा मेकअप पाउच होता था. बिकॉज शी यूज्ड टू गेट, माई ममा वॉज वेरी सिंपल, शी यूज्ड ओनली पुट बिंदी एंड लाइक काजल बेरली, दैट्स ऑयल. अगर कभी कहीं जाना था लिपस्टिक. तो माई मम्मा डिडंट हैव अ मेकअप किट, बट माई मासी यूज्ड टू हैव. सो मी एंड माई सिस्टर यूज्ड टू ऑलवेज वेट कि कब हम लोग नानी के घर जाएंगे, और रात को चुपके से उठ के हम लोग मासी के पाउच में से आईलाइनर निकाल के लगाते थे या लिपस्टिक लगाते थे. तो इतना हमें उस चीज़ का फैसिनेशन था. या आई शेडो लगाते थे, खुश हो जाते थे. और सुबह हमारे फेस में मेकअप मिलता था और हमें डांट पड़ती थी. या हम लोग वेट करते थे किसी की शादी हो तो हम लोग को मेकअप करने का मौका मिले. बट लिटिल डिड आई नो कि इन सम ईयर्स, बाय द टाइम आई वाज 9-10, और जब मुझे सेट पे मेकअप करना पड़ता था उन चीज़ों के लिए, मैं भागती थी. मतलब मैं बोलती क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है. बिकॉज मेरे को रोज़ बिठा के ऐसे 1 घंटा तो बैठ के, या 10-15 मिनट ही, मेरे बच्चों को क्या मेकअप करना है. तो आई डेंट लाइक इट. एंड शॉर्ट के बाद बार बार टचअप. तो एज अ किड देन आई वॉज लाइक आई एम डन विद गेटिंग रेडी, आई एम डन विद मेकअप एंड ऑल. सो इन रियल लाइफ आई डोंट रियली इंजॉय गेटिंग रेडी. क्योंकि इतना you have to do अब आई एम apart. लाइक डन. इतनी बार तो मेरी ऑन स्क्रीन शादी हो चुकी है, तो लोगों को वो ब्राइडल गेटअप वाला फैसिनेशन होता रहा, मुझे नहीं है. आई एम लाइक मुझे पता है इन माई मैरिज आई वॉन्ट नो मेकअप, आई वॉन्ट barely nothing. Have you ever, पहले तो जितना ओपन अभी है एंड एक्सेप्टिंग है ऑफ स्किन टोन्स, पहले नहीं था. तो हैज देयर बीन अ टाइम वेयर यू वर मेड 2 shades lighter फॉर अ सर्टेन रोल? एवरी टाइम. रियली? या लाइक सी, ऐसा हमें लगता है कि सी स्टिग्मा अभी भी है सिमरन. कम है, थोड़ा भी कम हुआ है, बिकॉज पीपल, आई हैव बीन वेरी वोकल सिंस अ वेरी यंग एज. सो यू नो ऐसे हमेशा बोलते थे ना कि जैसे मेरी सिस्टर बहुत फेयर है, या जो भी हमारे फैमिली में, अरे कितनी गोरी गोरी है, हाँ इसका कलर थोड़ा डल है लेकिन इसके नैन नक्श अच्छे हैं. तो दैट इज़ हाउ पीपल यूज टू लाइक डिप्लोमेटिकली. बट वॉट इज़ रॉन्ग विद द कम्प्लेक्शन जस्ट बिकॉज इट्स डार्क? तो बचपन से वो इनसिक्योरिटी तो मतलब डाल दी थी दिमाग में. तो आई डोंट नेम अ ब्रांड नेम लाइक अ क्रीम, बट यू नो वो लगाने से गोरे हो जाते हैं एंड ऑल की सारी. तो मेरे गांव में मुझे आज भी मेरे चाची बुआ वगैरह सबके पास होता था, वो ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे लगाते थे कहीं भी जाने से पहले, या पाउडर लगा देते हैं. मैंने रीड किया है ये. क्यों? आई मीन, और वो चीज़ें फिर और ज़्यादा फील करवाते हैं. या ऐसे ऐसे कपड़े मत पहनो, इससे ना तुम और डार्क दिखोगी, ऐसी दिखोगी, वैसी दिखोगी. सो आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी ने मुझे वो दिया. कभी कभार मैं ऑडिशंस पे भी जाती थी तो बाहर लिखा था ओनली फेयर अप मार्केट किड्स. तो अभी इतना दूर दहीसर से बस पकड़ के आए मैं, अभी बच्चों के ऑडिशंस होते थे तो ये पता चलता था. तो मैं मम्मा इज टू टेक अस. अब यहाँ लिखा ओनली फेयर, मुझे जैसे देख के रिजेक्ट. सॉरी, हाँ रूरल वाला लुक होगा तो हम बताएंगे. सो ऐसा दिमाग में लोगों के लाइक कास्टिंग में भी इट्स सो शैलो कि आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि urban looking kids are supposed to be fair and rural looking kids are supposed to be dark. And आज भी लोग, you know, even you see actresses trying to paint themselves
डार्क व्हेन दे आर डूइंग अ रूरल लुक, ठीक है। आई मीन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो प्रोजेक्शन अभी भी है। सो आई एम ट्राइंग टू फाइट। आई नेवर, मेरे को कई बार आई हैव डन अ फ्यू वर्क हियर एंड देयर एज लीड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, तो मेरे को मेकअप दादा जानबूझ के 2-3 शेड्स ब्राइट कर देते थे। मैं सोचती थी लाइक ये मेरा नेक और हैंड तो मैच नहीं हो रहा फेस से, यही दिस इज़ नॉट मी। क्यों बोलते वो अच्छा नहीं, जैसे अच्छा दिखेगा, ग्लो दिखेगा। बट पहले जब मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, बट आई वॉज नेवर हैप्पी अबाउट दैट। Of course, it made me feel like, do I want to, when I was growing up in these teenage years, I used to feel like, शायद मुझे गोरा होने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए. Somebody told me one fine day in a college that take a pumice stone and then rub it on your skin, it will maybe, and I have tried those things. Yeah, I have been that girl that has gone through all those insecurities. But I have read somewhere that you did not want to endorse such things and did not want to Yeah. support. I have gotten a lot of ads and stuff. Well, just the makeup or skincare brands which wanted me to project me that way. But I stayed away. There were even serials and concept ऐसे कुछ शो के थे कि initially लड़की ऐसी डार्क सी होती है, शी इज़ अ डार्क सिस्टर एंड शी इज़ द मोस्ट वल्नरेबल, और वो सबसे हार्ड वर्किंग लड़की होती है एंड उसकी शादी नहीं हो पाती है, ऐसा वैसा. मैंने कहा वाई आर यू अटैचिंग दिस स्टिग्मा? Yeah. मतलब एक जिस वाई आर यू स्टोरी में भी आप ऐसा ही क्यों डाल रहे हो कि उसके रंग की वजह से वो कुछ कम है, ऐसा उसको फील करवाया जाता है. दैट्स सो रॉन्ग. और आप स्टोरी में ये बताना चाह रहे हो कि जस्ट बिकॉज शी इज़ डार्क बट शी हैज़ अदर गुड क्वालिटीज़, और वो रूप मतलब दैट इज़ वाई द ऑडियंस इज़ गोइंग टू लाइक हर. I'm like, audience is going to like people for their qualities only. And if you want to project a dark colored girl in a beautified way, she will be accepted. But that's I fab mean, that somebody is yeah. breaking the stereotypes. So yeah, I mean मुझे फिर एक point के बाद ऐसा नहीं है कि I'm still sometimes insecure because I'm still fighting with that. But then I have realized कि मुझे खुद से प्यार कैसे करना है, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि अगर मेरे रोल्स के ज़रिए जो ऑडियंस मुझे देख रही है, अपनी मम्मी के साथ दो बहनें अगर बैठ के अभी मम्मी के साथ टीवी देख रही हैं, सो दे आर सीइंग अरे हाँ, हर मेन लीड को, हर ब्यूटिफुल एक्ट्रेस डजंट हैव टू बी डिफाइंड विद द स्किन टोन. अरे नहीं, देयर इज़ अ गर्ल हु लुक्स लाइक अस ऑल्सो, and she's an actress and she is out there. So I want to be that example. And there are so many other actresses as well. True. So I'm proud of that. Very proud of that. Yeah. And it's really fab. Like it's inspiring and also अच्छी बात है to accept yourself के who you are. मेरे को तो लगता है हमारे इंडिया में इतनी स्किन टोन्स है, इतनी तरह की ब्यूटीज़ हैं. यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, यू गो टू कश्मीर, यू गो टू साउथ, देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल टेक्सचर्स ऑफ स्किन, सो मेनी ब्यूटिफुल आई शेप्स एंड फीचर्स, मेन एंड वीमेन, एवरीवन. तो वाई डू वी हैव टू, जब तक वो फैशन नहीं बन जाता तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वाई लाइक दैट ना, लाइक जस्ट एक्सेप्ट दैट वी आर मेड अ सर्टन वे बाय गॉड एंड वी आर ऑल ब्यूटिफुल. Yeah. True. So from TV sets to Bollywood, how different are the two worlds really? It's a very fascinating difference. But मैं ये कहूँगी कि see both the mediums are for entertainment. एक थोड़ा fast है जिनको deliver करना है, and film है जहाँ पे it's very detailed because 2 घंटे की या 1.5 घंटे की फिल्म आराम से लाइक एक दिन में हम दो ही सीन करते हैं मुश्किल से. ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं टीवी में शूट कर रही हूँ तो हम एक दिन में पूरे एपिसोड्स भी निकाल रहे होते हैं. सो अगेन इफ़ एनीबडी डिस्टिंग्विशेस की या डिस्क्रिमिनेट करे कि अरे टीवी एक्टर वगैरह, बट I don't think a film actor can do a whole episode and learn all the lines and deliver that और इतने ईज से पूरे दिन वो, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा एपिसोड में कि यार इस बंदी ने 12-13 घंटे में ये सब कुछ पूरी टीम ने डिलीवर किया है. So it's like it's not easy, that's what I'll say. TV is also not easy, but हाँ, when it comes to movies जो डिटेलिंग है एक डायलॉग डिलीवरी की या एक इमोशन की, तो एज एन एक्टर तो मज़ा आता है कि दोनों आई मीन OTT भी आजकल जो वेब है, सो वेब सीरीज़ में भी उनका अप्रोच मेकिंग का अलग है.
आप 10 दिन तो अच्छे से वर्कशॉप कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो एंड इम्प्रोवाइज़ेशन की गुंजाइश है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फन। आप बातें-बातें करते-करते व्हेन यू इन योर रोल आपको ऐसा लगा, फ़ील हुआ तो आपने अपनी कोई डायलॉग बना के बोल दी, लाइक एक चीज़ नेचुरली आपसे निकल गई एंड द डायरेक्टर्स एंड मेकर्स अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। Yet again, when it comes to appearances and looks, तो TV में थोड़ा सा you have to look all put together, which is unnatural sometimes, but that's the requirement sometimes of certain characters and certain serials. On film, on the contrary, depending on the script, अगर आपका एक बहुत ही, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म की है विच इज़ एन इंडी फिल्म एंड वी शॉट इट इन बिहार। तो मी एंड माई स्टाइलिस्ट वी डिड नॉट शॉप एनी थिंग फ्रॉम मुंबई। वी मेड श्योर कि हमारा कैरेक्टर अगर एक बिहारी लड़की, एक स्मॉल टाउन का, तो हम वहीं पे जाके लोकल में 100 and 150 रुपीज़ की कुर्तियाँ खरीद रहे थे, वहीं से बंगड़ियाँ खरीद रहे थे ताकि लगे वो पूरी बिहार की है। सो दैट वॉज द डिफरेंट अप्रोच अबाउट माई फिल्म। बेयरली एनी मेकअप, थोड़ा सा अंडर आइज वगैरह कवर करने के लिए तो वी मेड श्योर कि दैट इज़ द अप्रोच। सो उसका भी मज़ा अलग ही है व्हेन यू आर डूइंग अ मूवी, so much detailed, and I enjoy doing both. Did your Simba role open new doors for you? Yeah, it did. I mean, मैंने सोचा नहीं था. I was randomly, unanimously actually casted for that role. And I was like, I don't want to play a sister's role. I was not sure because I felt like, पता नहीं क्यों दिमाग में बैठा था कि I've always done main lead, so I want to do main lead. But then my dad said, no, you as an actor, you should always try something new. And then I realized that. And when I did, what an experience. Like, I got to share screen space with Ranveer Singh, Ashutosh Rana, Sara Ali Khan, and amazing different actors on the movie. एंड यार जो वो कॉन्फिडेंस, मतलब पहले तो मैं थरथरा रही थी फर्स्ट डे पे कि एक फर्स्ट डे पे मेरा एक बहुत डिफिकल्ट सीन रखा हुआ था। रणवीर सिंह वॉज देयर, आशुतोष राणा वॉज देयर, ऑल द एक्टर्स ऑफ द मूवी वर इन द फ्रेम। और द कैमरा स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड देन इट गोज आउट एंड इट्स अ वन टेक सीन दैट आई वाज सपोज टू डू। मतलब एक ही शॉट में होना था, देन दिस नो एडिटिंग। और मैंने समहाउ वो कर लिया। आई हैड टू क्राई ऑल्सो इन द शॉट। ओह माय गॉड, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, वन टेक में हो गया, वन शॉट में हो गया एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन ऑन द सेट। एंड फर्स्ट डे फर्स्ट सीन इतना डिफिकल्ट था। व्हाट एन एक्सपीरियंस। एंड रणवीर सिंह वॉज वेरी ग्राउंड टू अर्थ। आई लर्न कि वो सेट पे हमेशा आते थे तो हर लाइटमैन के साथ या हर सबके साथ हाय बड़ी कैसा है तू, कैसा है वगैरह वगैरह। एंड कैसे पूरे सेट को अपने साथ लेकर चलते थे, लाइक ही यूज्ड टू कीप द स्पिरिट हाई। एंड दैट इज समथिंग आई लर्न, that he's so grounded, or any superstar makes sure ki the team and everyone is on the same page and the same level. Correct. Yeah. इतना you've been in this industry for so long, ऐसा सच में होता है casting couch? Is it really your thing? See, I have heard about some things and I would say it's a society का thing just generally. So एक industry पे नाम डालना is like पता नहीं, मतलब मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, बट आई हैव हर्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स. आई वुड से आई हैव बीन लकी बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ईदर बिजी बिकॉज ऑफ माई वर्क. बिकॉज मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि अगर आप सरस्वती जी की पूजा करेंगे, जिससे उनकी साड़ी हमेशा सफ़ेद रहती है, श्वेत, तो आप सही रास्ते रहोगे. भले आप यू नो इस इंडस्ट्री में देयर आर सो मच टेम्पटेशन. Somebody will try to lure you with money or opportunities. You can get ambitious and you might want to take shortcuts, but that's not the way. You will only, when once that साड़ी पे कोई corruption आ जाए ना, like कोई दाग उड़ जाए, तो that's a concept that my dad is, एक होता है ना, like Yeah. so he used to tell me कि आप सरस्वती की पूजा करो, उनके तो लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास आएंगी, ऐसा वो कहते हैं, because they're sisters. तो आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि माई टैलेंट शुड स्पीक फॉर मी, माई वर्क शुड स्पीक फॉर मी. तो अपने आप जो गलत इंटेंशन वाले लोग हैं वो दूर हट जाते हैं, वो समझ जाते हैं. एंड आई फील लाइक जो लोग कास्टिंग काउच करके लोगों को काम देते हैं, कहीं ना कहीं उनका काम ही ख़राब हो रहा है. सपोज इफ आई एम मेकिंग अ मूवी एंड आई वॉन्ट टू, एंड देयर इज़ अ सर्टन रोल कि मैं चाहती हूँ कि ये लड़की या एक्ट्रेस ऐसा काम करे. तो अगर मैंने किसी लड़की को बिना टैलेंट के बेस पे जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल गेन्स या स्टुपिडिटी मैं उसको कास्ट करती हूँ, एंड शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ द रोल,
she doesn't know how to deliver the lines. तो what is happening? I mean, आप ही का काम खराब होने वाला है. If you would have casted an actress, a professional actor, your work will actually go to another level. If you Yeah. cast professional people. Someone based on merit. Yeah, so if people are going to make, there are projects that keep happening जो लोग सिर्फ फालतूगिरी करने के लिए करते हैं. Let's just stay away. We don't even know about their works actually coming out or getting any recognition whatsoever. ठीक है, let's play a quick game. Okay, it's called script or skip. I'm gonna throw some wild fictional roles at you, and you tell me whether you will do it or not. That's Okay? interesting. One would be a film where you play your evil twin. Okay, and the other one, is there any other option? Or this is one. So you say skip or script, and then I'll give you more. So each one will have Script. okay a role where you are bald, tattooed, and a gangster. Script. A daily soap where your character ages 40 years in 6 months. मैं बहुत लालची हूँ. Again, I want to script. I love doing different roles. A movie opposite your ex, directed by your current crush. If it's my current crush, still no. You would? Skip. No exes, please. A lead role in a supernatural thriller with 8 hours of prosthetics daily. If it's script. I love challenges. A period film where you don't speak at all, you only act through expressions. Script. Fine. ठीक है. Okay, fine. Who falls harder, you or your on-screen characters? My on-screen characters. You don't as much as... No. Of course, it's a part of me. I'm playing her. But it's always them. I have never mixed these things. What kind of love story would you want to be star in? Okay, I really love the movie La La Land very much, and I think it's a very complicated, layered love story. Very interesting. It doesn't have a great ending, but that. Yeah. Do guys get intimidated by how real you are? जैसे नहीं किसी जो आपको नहीं जानते होंगे, जो आपको मिलते होंगे उसके बाद, would they get intimidated by seeing के who you really Who? are? Guys in general, Acha. like boys. I'm very I'm usually myself. I'm usually very childish, honestly. तो उतना मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं दूसरों के हिसाब से मैं वैसे रहती नहीं हूँ. तो sometimes they might, शायद कुछ लोग मुझे seriously नहीं लेते हैं कभी. Sometimes people take me seriously when they see me working with my work ethic. और कभी जब वो मुझसे और बातें करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैंने actually सोचा है ज़िंदगी के बारे में. So what's Ulka like off screen? I'm very childish and lame. Honestly. I don't think so. And I'm always living in the moment. Mostly living in the moment. और जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ तो मैं अपनी कुंडली के बारे में सोचती रहती हूँ बचपन से लेके फ्यूचर तक मेरे मरने तक. So yeah, I'm very weird, honestly. Weird. Yeah, I'll say it. And people are going to say it anyway. Okay. Are you more of a makeup maximalist or a bare skin believer? I am a bare skin believer, but I'm kind of into these days into no makeup. Yeah, like that. What are the top Less is more. Yeah. जो 5 things that will be in your bag irrespective? You can't leave your house without them. Yeah, so मुझे I think lip balm, sunscreen, like something to there's this eyebrow filler that you can either use it as eyebrow and then you can double up it as like a smudge liner sometimes. Makeup's related, so that is my third thing, like an eyebrow filler that can have these 3 shades, or maybe just an eyebrow filler is okay. A lip and blush tint that you can go for both. Yeah, and if the sunscreen is tinted, then great, na. But if it's then a foundation, a nice dewy foundation. I like dewy. I don't like matte for some reason. So nowadays you are also into skincare infused makeup. Yes, recently yes, yeah. But I think I'm bigger on good skin routine, rather skincare routine. One line you'd say to every brown girl who's felt unseen.
So this is something that I would want to say to myself, because I think the way I have felt is more what most of the girls who are brown skinned, and most of the Indian girls who made to believe that they are lesser than anybody and they're not enough or they're not pretty. I just want to say that maybe they don't let you see it now, but you also know deep inside how pretty you are because of how good you think, um, or all the good things you believe in and what you hold true. So you're beautiful and focus on all the beautiful things inside and outside, and stay true to yourself. That's all. You're beautiful. One acting moment you'd want saved on your Wikipedia forever. जैसे एक जो है कि वो तो चाहिए ही. There's so many, yeah. But I think I'll go with the fact that when I used to shoot Jhansi, मैं आज भी कभी भी सोचती हूँ मैं ऐसा कैसे कर लेती थी. लाइक सब लोग मुझे बोलते थे. सो आज भी मुझे स्टंट्स करना बहुत पसंद है. और एक सीन था जिसमें ना मेरे कैरेक्टर को व्हेन आई वाज प्लेइंग मनु, उसको एक टीले से ना, मतलब एक छोटे से पहाड़ से ना भागते भागते घोड़े से के साथ भागते भागते आना है और एग्जिट करना है. इट वॉज बेरली लाइक अ स्मॉल शॉट. वो बोल रहे थे कि वो बॉडी डबल भी कर लेगा, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं बॉडी डबल के साथ नहीं करूँगी. बोलती थी तो ये टू स्मॉल. ऐसा तो ब्रूसली, अक्षय कुमार और टॉम क्रूज करते हैं जो बॉडी डबल नहीं यूज़ करेंगे. इट्स ओके, यू जस्ट अ गर्ल. बट आई took my role very seriously. I said, no, I'm only going to do it. You did it? Yeah. So I did it, but मैं 3 बार शॉट में गिरी हूँ और मेरा ना नाखून उखड़ गया था 2-3 फिंगर्स का. बोलते मत कर यार, और तो पीठ पे गिरेगी, कुछ हो जाएगा. 2-3 बार ऑलरेडी शॉट में गिर चुकी हूँ और शॉट हुआ नहीं, एनजी हो गया. कई बार ऐसे शॉट में ऐसे आते आते बस गिरी हूँ. मैंने फिर भी बोला, और सब लोग शौक बोल रहे थे मम्मी को जाके, यार ये आपकी बेटी की जिद को छोड़ो, और बोल रही है नहीं करना है, नहीं करना है. फिर मैंने डायरेक्टर को बोला, सर मैं मतलब आई वाज अ साइकोपैथ. आई वाज लाइक, सर मुझे ही करना है, आप ये स्टार बॉडी डबल वाले से करवा नहीं सकते, मुझे ही करना पड़ेगा वरना मैं चली जाऊँगी. जिद कर दिया था मैंने. अच्छा बाबा माते कर ले, तू ही कर ले. तो फाइनली 7 टेक्स हुए कुल मिला के, और 7वें टेक पे मैंने कर लिया था और मेरी बॉडी की हालत हो चुकी थी, बट फिर भी मुझे करना था और मैंने कर लिया. सो आई थिंक दैट इज़ द मोमेंट आई फील वेरी सिनेमैटिक. एंड वो जिद कभी बार बहुत ज़रूरी है. अनहेल्दी, सेफ, रिस्की, प्लीज़ बच्चों बाहर ऐसी चीज़ों से प्लीज़ इंस्पायर मत होइएगा. इट इज़ समथिंग जो मेरे अंदर ना एक प्रोफेशनलिज्म का और अपने रोल को लेकर एक भूत चढ़ा हुआ था, और मैं हर रोल को लेकर भूत चढ़ ही जाता है मेरा. तो आई कैन समटाइम्स But to be so passionate cross limits. when you Yeah. were so young was I wanted to do it. I wanted every scene of mine to be done by me. Yeah. And finally, if little Ulka was watching this, would she be proud? She'll be very proud. She used to think that she's not very pretty enough. She used to think I'm just maybe a good actor maybe, and I'm not pretty enough. But look where you're sitting. Look where you're sitting. You're talking about so many beautiful things. So yeah, little Ulka is happy and proud of her. Yeah. Thank you so much, Ulka, for being all heart, all hustle. Thank you so much. Thank you so much, Simran. And I think you're a lovely cutie pie. I mean, I feel so comfortable talking to you. I really feel like I'm speaking to a friend right Yeah, now. I Just did not think I was chit-chatting. talking to you for the first time either. Like I said, अच्छा सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा सोचना, अच्छा बिलीव करना खुद के लिए इज़ द बिगेस्ट स्किन केयर यू कैन एवर डू, आई थिंक. Yeah. या ऑफ कोर्स खाना पीना, टाइम से पानी पीना. Yeah. That's a wrap for today, guys. If you guys enjoyed what me and Ulka discussed with all her experiences, please like, share, comment, and subscribe, and also hit the bell icon.